गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा 11th चैप्टर चल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से हर बार 10-15 नंबर से पेपर आता ही आता है। या तो उसके कार्य पूछे जाते हैं आरबीआई के, या फिर उसकी साख नियंत्रण नीति। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ेंगे। देश में केवल एक ही केंद्रीय बैंक है जिसका नाम आरबीआई है। ठीक है, तो आरबीआई का जो आरबीआई सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। किसके तहत की गई थी? आरबीआई एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। किस प्रकार की गई थी? 1920 में हमारा एक हिल्टन यंग कमीशन था, उनकी सिफारिश के आधार पर रिजर्व बैंक की 1926 में सिफारिश की गई थी, जिसके आधार पर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई थी। किस उद्देश्य से की गई थी? सबसे पहले तो नोट निर्गमन करना था, क्योंकि जो हमारे व्यापारिक बैंक थे, राज्य बैंक थे, वो उस कसौटी पर खड़े नहीं उतर पा रहे थे, जिसके कारण नोट निर्गमन की जो कमी थी वो रिजर्व बैंक की स्थापना करने के बाद कमी दूर हो गई थी। या जो हमारा रिजर्व बैंक है उसके हाथ में नोट निर्गमन का कार्य सौंप दिया गया था। मुख्यालय 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा का स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 का। किस एक्ट के तहत की गई थी? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ठीक है, आज से 85 वर्ष पहले। इसका मुख्यालय कहाँ है? 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन आएगा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके गवर्नर कौन है? ये भी पूछ लिया जा सकता है। इसके आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो शक्तिकांत दास इसके वर्तमान गवर्नर हैं। केवल एक ही जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मनमोहन सिंह, वो भारत के ऐसे मतलब कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो पहले प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। आधार दर ऋण, इसकी जो आधार ऋण दर है वो 6.25 है, जो मतलब कि ये बैंकों को ब्याज देती है। बैंकों को ब्याज पर जो पैसे देती है उसकी दर है 6.25%। पूरे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो रिजर्व बैंक का कार्य करते हैं। इसके जो कार्यालय हैं, इसके कार्यालय ज़्यादातर कैपिटलों में स्थित हैं, राजधानियों में स्थित हैं। केंद्रीय बैंक के कार्य, केंद्रीय बैंक के कार्य पढ़ लेते हैं हम जल्दी से। नोट निर्गमन करना, केंद्रीय बैंक का जो मुख्य कार्य है वो नोट निर्गमन करना है। ये 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों का निर्गमन करती है। 1 रुपये के नोट का निर्गमन सरकार के द्वारा किया जाता है। जो हमारी नोट निर्गमन पहले राज्य सरकार द्वारा किया जाता था, या फिर हमारी व्यापारिक बैंक थी वो नोट निर्गमन का कार्य करती थी। मैंने अभी बताया था आपको, लेकिन वो उस कसौटी पर खड़े नहीं उतरे थे, जिसके कारण आरबीआई को नोट निर्गमन का कार्य सौंप दिया गया था। मुद्रा प्रणाली में एक रूपता, नोट रिजर्व बैंक के कारण एक रूपता बनी रहती है व्यापार में भी और हमारी मुद्रा प्रणाली के अंदर भी। सेकंड है आपका साख निर्माण पर अंकुश है। रिजर्व बैंक हमारी साख निर्माण पर अंकुश लगाती है, क्योंकि जो हमारी व्यापारिक बैंकें हैं वो अपनी साख को बढ़ाने के लिए कम ब्याज दर पर लोन दे देती हैं, जिससे साख निर्माण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा साख बढ़ जाती है, तो उस पर अंकुश लगाती है हमारी आरबीआई। ठीक है, उसको नियंत्रित करती है। मुद्रा प्रणाली में लोच, नेक्स्ट है मुद्रा प्रणाली में लोच। मुद्रा प्रणाली में लोच बनाए रखती है हमारी। अगर मुद्रा प्रसार हो जाता है तो मुद्रा को कम कर देती है। अगर मुद्रा संकुचन हो जाता है तो उस कंडीशन में मुद्रा का प्रसार मुद्रा को बढ़ा देती है। राज्य के लाभ हैं, उससे हमारे केंद्रीय बैंक जो है नोट निर्गमन करके लाभ प्राप्त करती है, जिससे राज्य को लाभ होता है, और राज्य को जो लाभ होगा तो वो जो लाभ है लोकहित में लगेगा। ठीक है, जो हमारी जनता है उसके हित के लिए प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका मुद्रा के मूल्यों में स्थायित्व। मुद्रा के मूल्यों में स्थायित्व बना रहता है रिजर्व बैंक के द्वारा, क्योंकि जो हमारी आंतरिक मुद्रा होती है और विनिमय दर, ठीक है, जो हमारी विनिमय दर होती है, जो विदेशी ब्याज दर होती है,
उसमें स्थायित्व बनाई रहती है, जिसके कारण केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखती है। जनता का विश्वास केंद्रीय बैंक पर जनता का पूर्ण रूप से विश्वास है, क्योंकि आज से नहीं 85 साल से ये कार्य कर रही है और इसमें कोई शिकायत का मौका केंद्रीय बैंक को नहीं मिला है। ये सरकार के पूर्ण संरक्षण में रहकर ही कार्य करती है। सेकंड कार्य है सरकार का बैंकर। हमारा जो केंद्रीय बैंक है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, मतलब कि सरकार का बैंकर के रूप में कार्य करता है। किस प्रकार करता है? ये जो हमारी सरकार को 3 माह तक के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है और सरकार के पूरे हिसाब किताब भी हमारा केंद्रीय बैंक भी रखता है। नेक्स्ट इसमें फर्स्ट है सरकार के बैंक का आर्थिक सलाहकार। आर्थिक सलाहकार के रूप में केंद्रीय बैंक कार्य करता है। ये जो हमारी व्यापारिक बैंक होती हैं उनको आर्थिक सलाह देता है कि या फिर तकनीकी सलाह भी बैंकों को देता है। सरकार को भी ये आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। सरकारी धन प्राप्त करना। केंद्रीय बैंक सरकार का धन प्राप्त करता है तथा उसका हिसाब किताब रखता है, क्योंकि 140 अरब सरकार से सरकार का धन का हिसाब लेन देन होता है, जिसका हिसाब किताब हमारी केंद्रीय बैंक करती है। केंद्रीय बैंक की जो सहायता करती है वो इसके बहुत सारे मतलब कि जो इसके क्षेत्रीय कार्यालय बैंक हैं वो हिसाब किताब रखने में मदद करते हैं। उनमें आपके बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई और आपके दिल्ली ये क्षेत्रीय कार्यालय कार्य करते हैं, पटना, ठीक है। और जहाँ पर हमारी केंद्रीय बैंक नहीं पहुँच पाती वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका हिसाब किताब रखती हैं। विदेशी विनिमय की व्यवस्था करती है। जो विदेशी मुद्रा का लेन देन किया जाता है उसका हिसाब किताब भी, उसका लेन देन भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। ऋण देना, जो हमारा ऋण देना, केंद्रीय बैंक ऋण देने का कार्य भी करती है। यह सरकार को भी ऋण प्रदान करती है, व्यापारिक बैंकों को भी ऋण प्रदान करती है, ठीक है। विदेशी सरकार की ओर से कार्य करना, ये विदेशी सरकार की ओर से भी आरबीआई कार्य करती है। तो ये थे इसके आरबीआई के 2 कार्य। अभी बहुत सारे कार्य रह गए हैं, ठीक है, जिसमें आपके आएंगे वाणिज्य बैंकों की नकद कोष का संरक्षण, देश के विदेशी विनिमय को होगा। अभी तो बहुत सारे कार्य हैं, आज केवल 2 ही कार्य पढ़ लो, फिर कल आपको नेक्स्ट कार्य पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक्स।